शर्मिंदा है देश। देश शर्मिंदा है इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की से बलात्कार हुआ। उस बहादुर लड़की ने दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक मौत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो मौत के आगे हार गई। एबीपी न्यूज उम्मीद करता है कि इस मौत पर देश का गुस्सा बेकार नहीं जाएगा। हमारी सरकार और हमारा समाज अपनी बेटियों का सम्मान करना सीखेंगे। सरकार ऐसे इंतजाम करे कि देश को अब शर्मिंदा ना होना पड़े। देश शर्मिंदा है, देश गुस्से में भी है और देश बदलाव चाहता है। इस वजह से सड़कों पर आज लोग निकले हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर के अस्पताल में रात 2:15 बजे पीड़ित लड़की की मौत हुई। उसके बाद भारत से एक विमान अब सिंगापुर पहुंचा है पार्थिव शरीर को दिल्ली लाने के लिए। सिंगापुर में ही पोस्टमार्टम किया गया दिल्ली गैंगरेप शिकार लड़की का। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार की मांग की है। इसके अलावा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। रामलीला मैदान पर लोग पहुंचे हैं। जेएनयू से मुनरका तक एक मार्च निकाला गया। दिल्ली में राजपथ, इंडिया गेट, विजय चौक जाने वाले रास्ते बंद हैं और इंडिया गेट के आसपास राजीव चौक समेत 10 मेट्रो स्टेशन सुबह से ही बंद रखे गए हैं ताकि लोग वहां तक ना पहुंच सकें। नई दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस ने आज इस केस में क्या कुछ किया जाएगा वो भी बताया। जंतर मंतर पर शीला दीक्षित पहुंची, उनका घेराव हुआ, नारेबाजी हुई। शीला दीक्षित के खिलाफ श्रद्धांजलि देकर फौरन वहां से लौट आई वो। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं पीड़ा समझती हूं, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा दुख जताते हुए कि मौत बेकार नहीं जाएगी दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा की। मैं अपनी बहन और मां के साथ लड़की के परिवार के साथ खड़ा हूं, ये कहना है राहुल गांधी का। लड़की के निधन पर सरकार और समाज के हर वर्ग के लोगों ने शोक जताया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि महिला और मां होने के नाते वो पीड़ा समझती हैं, उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। राष्ट्रपति ने भी दुख जताते हुए कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। पिछले 1.5 हफ्ते से देश सड़क पर है और गुस्सा उबाल पर है। सवाल लेकिन ये है कि शीला दीक्षित जब आज जंतर मंतर पहुंची, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। जंतर मंतर पहुंचने में क्या शीला दीक्षित ने देर कर दी? आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उसे न्याय मिलेगा और उसका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। This totally condemnable incident are not recorded. आप जो भावना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, ये पूरा हम मजलिस कर देंगे। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट क्या एक्शन उठाएगी? क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चल के खत्म हो जाएगा? मगर मेरी तरफ से पक्का यकीन है कि हम यूथ को बिल्कुल ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने देना, हमें इसे जारी रखना है। कोई भी आज सरकार ये बोल के नहीं बच सकती कि शर्मनाक है, दुखद है, हमें भी दुख है। ये 10 दिन का टीवी शो नहीं होना चाहिए। तो केवल इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। हम चाहते हैं कि जैसे उनकी बेटियां सुरक्षित हुए उसी तरह सबकी बेटियां सुरक्षित। गुस्सा हम लोग अंदर होना चाहिए, इसका जरूरत है, इसलिए ऐसे घटना आने वाले दिन में नहीं होना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित श्रद्धांजलि देने पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनका घेराव किया और उन्हें आनन फानन में मोमबत्ती जलाकर वापस लौटना पड़ा। 2 हफ्ते के बाद आने का क्या मतलब? जब वो लड़की मर चुकी है उसके बाद यहाँ आने का क्या मतलब? शीला दीक्षित यहाँ की क्या जताना चाह रही है? शीला दीक्षित सिर्फ ये अपनी सहानुभूति बटोरना चाहती है। 13 दिन पहले हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश में सरकार और व्यवस्था के खिलाफ गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। पीड़ित लड़की की मौत ने ये सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि पिछले 13 दिनों से जिस गुस्से को पूरे देश ने देखा, क्या वो बेकार जाएगा? आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उसे न्याय मिलेगा और उसका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। एक महिला और मां होने के नाते मैं जानती हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं आप सबके साथ हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री भी देश को भरोसा दिला चुके हैं
कि पीड़ित की मौत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, मैं देश को बताना चाहता हूं कि वो भले ही जिंदगी की लड़ाई हार गई, अब ये हम लोगों पर है कि हम उसकी मौत को बेकार न जाने दें। प्रधानमंत्री भी ये महसूस कर रहे हैं कि देश बदलाव चाहता है, उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने अपराधियों के मंसूबों को आसमान जैसी ऊंचाई दे रखी है। राष्ट्रपति भी अब ऐसे माहौल की वकालत कर रहे हैं जहां महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। Let us resolve to create a conducive situation for the safety, dignity of our mothers, sisters, daughters of Indian women. देश के सबसे ताकतवर और ऊंचे पदों पर बैठे इन नेताओं के बयान ये तो बताते हैं कि उन्हें भी देश के गुस्से का अंदाजा है और देश की मांग का एहसास है, लेकिन क्या इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? ये तो कानून के सबसे बड़े देश के न्यायाधीश के सामने ये रखा है, वो जो रिकमेंडेशन आएंगे वो हम स्वीकार करेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले 13 दिनों में भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। क्या आपको ये भरोसा है कि सरकार उस पूरे मसले पर नहीं, यही आगे भरोसा बढ़ेगी? नहीं है, तभी तो लोग इकट्ठे होते हैं, इसी भरोसे के लिए इकट्ठे, क्योंकि ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। जनता अब भी सड़क पर है। कड़े कानून और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग ने जोर पकड़ रखा है। पुलिस के पहरे में जंतर मंतर से लेकर जगह जगह शांति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी तक जो हुआ, अब कानून में चेंज लाओ, कोई भी अगली बेटी, अगली बहन इस तरह की दुर्घटना का शिकार न हो। लेकिन ये गारंटी कोई नहीं दे रहा कि ऐसी हैवानियत पर आखिरकार रोक कब लगेगी। ये भरोसा जनता को कौन देगा कि उन्हें सड़क पर दोबारा उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? अब समय आ गया है कि हमारे पुरुषों को जागना होगा जो इस तरह के काम करते हैं। अब लगता है आपको कि इस आंदोलन को जो छिड़ा है उसको बल मिलेगा? और बिल्कुल मिलेगा और हमारा देश जागेगा, बदलेगा, जरूर बदलेगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ। बयानों से काम नहीं चलने वाला, नेता भी जान चुके हैं और जनता भी समझ रही है। जिन ठोस कदमों के लिए जनता सड़क पर है वो अब तक उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा? हमारे साथ तमाम मेहमान भरे हुए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश का गुस्सा क्या बेकार जाएगा और शीला दीक्षित ने क्या जंतर मंतर पहुंचने में देरी कर दी? हमारे साथ युक्ता मुखी हैं जो पूर्व मिस वर्ल्ड हैं। इसके अलावा हमारे साथ अलका लांबा स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। इसके अलावा सुहास चकमा जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन अलका, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्या शीला दीक्षित ने जंतर मंतर पहुंचने में देरी कर दी? नहीं, देखिए, मैं कहती हूँ देरी वो बिल्कुल लगातार जो संदेश उन तक पहुंच रहा था, चाहे वो घर पे बैठी लगातार टीवी में देख रही थी, चाहे उनके लोग वहां पर थे, बता भी दूं कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर की लगातार मिल रहा था। और मुझे लगता है जब वो पहुंची तो लोगों को उनको गो बैक के नारों की बजाय उसका फायदा उठाना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल अपने बीच में शामिल करके जो आपकी मांगे और शिकायतें और जो कुछ भी था सीधे बोलनी थी और उनको अवगत कराना था, अगर आपको लग रहा है कि अभी तक उनको नहीं पता था। पर ये बायकॉट के नारे लगा के मुझे लगता है कि हम अपनी लड़ाई को कहीं ना कहीं खुद ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस हर शख्स को अपने साथ लेना है जिसकी जिम्मेदारी अभी तक तो एक हफ्ता पहले वो विजय चौक या फिर इंडिया गेट क्यों नहीं गई? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए और पर जब आई लोग इस तरह के नारे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल उनकी भावनाएं आहत है। वो चाहते थे वो पहले वहां पर आए, क्योंकि वो नहीं आई, देरी हुई। विजय, क्या इस वजह से इस तरह के नारे भी उन्हें आज सुनने पड़े? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं मैं वही बात कह रही हूँ, लोगों की तरफ से ये था कि कोई आए, उनसे बात करे। जी हाँ, कुल मिला के मुझे लगता है कि इसी कारण लोगों का गुस्सा था, क्योंकि जब उस समय पिछले शनिवार और इतवार की बात है, जब वहां पे लड़के लड़कियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वाटर कैनन छोड़ी जा रही थी, तब वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नेता वहां पहुंचेंगे। और मैं बता दूं, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये जुहू की तस्वीरें हैं जहां पर कई फिल्मी सितारे सड़कों पर आए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शबाना आजमी को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा अशोक पंडित वहां पर मौजूद हैं, वहां पर मंदरा बेदी हैं और कई और फिल्मी सितारे जुहू में, मुंबई में सड़कों पर उतरे हैं और वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन हो रहा है, तो मुंबई में भी आज लोग लगातार इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें महेश भट्ट को भी आप देख सकते हैं, कुणाल कपूर, ये जो फिल्मी सितारे हैं वो भी काली पट्टियां बांधकर अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। मुंबई में जुहू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत के बाद जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलग अलग पोस्टर और बैनर लिए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंतर मंतर दिल्ली जहां पर मोमबत्तियां लोगों ने जलाई हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की को, तो दूसरी तरफ जुहू मुंबई की तस्वीरें।
लेकिन अलका, जो आप कह रही हैं, बड़ा सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोगों के बीच नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज शीला दीक्षित पहुंची इतने दिनों के बाद, इस वजह से उन्हें वो नारे सुनने को मिले। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, फिजिकली वो वहां आए या नहीं आए, मायने उससे ज्यादा ये रखता है कि क्या उनको पूरी तरह से पूरे आंदोलन की गंभीरता को, उनकी मांगों को वो समझ रहे थे या नहीं। और जिस तरीके से मुझे लगता है पूरी सरकार या दिल्ली सरकार इसमें कूद चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पूरी जवाबदेही उनके ऊपर आ रही है और उनकी जिम्मेदारियां थी, और जो कदम रातों रात उठाए जा सकते थे, मुझे यकीन है उन्होंने उठाए हैं। अब कुछ कदम ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है, पुलिस रिफॉर्म की या कानूनों के बदलाव की बात हो रही है, वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन मैं समाज को एक प्रश्न कहूंगी कि हमारी तरफ एक तरफ कानून और दूसरी तरफ समाज है। कानून किताबों के बीच में दबा हुआ है। वकील को भी केस जब लड़ना होता है तो कानून की किताब को खोलता है, धाराओं की जानकारी लेता है। आम आदमी से आप या आप जो इस अंजाम पर पहुंचा रहे इस घटना, उनको बिल्कुल कानून का ना डर है ना पता है। अगर उसे कुछ डर है या पता है तो इस समाज का है। और मैं कहूंगी, अगर कानून तब आता है जब एक अपराधी अपराध करके चला जाता है, तब उसको सजा दिलाने के लिए कानून आता है। लेकिन समाज जो है, समाज अपराध होने से पहले ही वहां खड़ा होता है। समाज ही है जो कानून अपराध को होने से रोक भी सकता है। कानून बाद में है, समाज पहले है। लेकिन कानून का डर भी अलका बहुत जरूरी है। और अगर वो डर तब होगा उसे जब उसे मालूम होगा कानून है क्या, कानून का बिगाड़ क्या सकता है। जी, हमारे साथ विजय गोयल भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ जया जेटली जी भी जुड़ गई हैं, युक्ता मुखी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब पब्लिक असहाय है गवर्नमेंट के आगे, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है, और इसी के लिए हम आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास को सारे जुर्म झेलने पड़ते हैं। क्या शीला दीक्षित ने जंतर मंतर आने में देरी कर दी, इस पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। युक्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि आज शीला दीक्षित पहुंची जंतर मंतर पर और उनके वहां पहुंचने पर नारे लगाए गए, क्या आपको लगता है उन्होंने वहां पहुंचने में देरी की, जनप्रतिनिधियों को और पहले वहां पहुंचने के, खास तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को? आई थिंक हम इस बात पर थोड़ा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कम ही डिबेट करें तो बेहतर है, क्योंकि हम जितनी भी उंगलियां उठाएंगे सरकार पर कि पहले तो 3-4 दिन उन्होंने इतनी साइलेंस रखी, इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली की ठंड में, अंधेरे में, रात को सारे प्रोटेस्ट के लिए लोग खड़े थे, युवक खड़े थे, पूरी इंडिया की जनता जागी हुई थी, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और सडनली फिर उनके स्टेटमेंट्स जारी होने लग गए कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उस दौरान उनकी स्ट्रेटेजाइजिंग जरूर थी कि अब टीयर गैस चलाना है, अब ये लाठीचार्ज करना है, वो सारी चीजें उनकी स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही थी। अगर लड़की को सिंगापुर भेजना था तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? और जितनी भी लॉ में अमेंडमेंट्स लाने थे, अभी तक 10-15 दिन हो गए इस हादसे को हुए, अभी तक भी उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि अक्यूज्ड के लिए वो क्या पनिशमेंट उन्होंने तैयार की है, या वो किस तरह से जस्टिस दिखाना चाह रहे हैं, नॉट ओनली टू द victim of the family and to the victim, but also to the masses of this country who are saying कि भाई हमें जस्टिस चाहिए। जो हम स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बाकी बेटियां हैं इस देश की, उनका क्या होगा? कुछ ये जवाब उनको अभी भी देना बाकी है, और हम चाहते हैं कि वो जनता के सामने आए और जवाब दें। और क्या इसी वजह से आज नारों का सामना करना पड़ा, शीला दीक्षित को फौरन वापस जाना पड़ा? विजय गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जंतर मंतर पहुंचने में देरी की शीला दीक्षित? देखिए, जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री ने पहुंचने में तो देरी की ही, किंतु जो असल देरी उन्होंने की कि देश के अंदर जब कानून व्यवस्था खराब हो रही थी तो वो चुप बैठी हुई थी और ऐसा इंतजार कर रही थी मानो ये घटना होगी और उसके बाद वो पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगेंगी। इससे पहले भी 600 से ज़्यादा रेप 1 साल के अंदर हो चुके हैं और इससे पहले भी 563 रेप के केस हुए थे, तब भी ये सरकार जागी नहीं थी। उन्होंने देरी कर दी बसों पे से काले जो फिल्में लगी हुई थी उनको उतारने में, उन्होंने देरी कर दी होमगार्ड्स की अपॉइंटमेंट के अंदर, उन्होंने देरी कर दी सीसीटीवी लगाने में, उन्होंने देरी कर दी स्पेशल सेशन बुलाने में। अगर वो कानून व्यवस्था को ठीक करती तो जनता आज उनसे यही चाहती है। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, तो ऐसी घटनाएं होने से पहले आपको प्लान करना चाहिए था कि ये घटनाएं ना हो, उसके लिए कौन से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, उनसे पहले क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, वो कार्रवाइयां नहीं की। मुझे उसकी ज्यादा चिंता है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री ब्लेम गेम पर आ गई कि भाई केंद्र में मेरी एक
बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि तमाम मैं बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि केंद्र के पास दिल्ली पुलिस है, तो आज भी अगर केंद्र के पास दिल्ली पुलिस रहेगी तो वो मुख्यमंत्री रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, बता दें। जी विजय जी ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इन तमाम कामों में शीला दीक्षित ने देरी की, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष की भी तो भूमिका होती है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा था दिल्ली में तो हमें वो सड़कों पर आवाजें तो नहीं सुनाई दी नेताओं की कि ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये जरूरी है, सीसीटीवी नहीं लगाया जा रहा है, होमगार्ड की नियुक्ति नहीं हो रही है, वो उस तरह की आवाजें भी तो नहीं सुनाई दे रही है? क्यों नहीं सुनाई दी? क्यों नहीं सुनाई दी? हम उन लोगों में हैं जो इमरजेंसी के अंदर जेलों के अंदर थे, हम उन लोगों में हैं जिन्होंने लॉटरी को बंद कराई थी, हम उन लोगों में हैं जो हर बुराई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लाठी खाते रहे हैं जाके। ऐसा नहीं है, मैं इस बात को आज आपके सामने रख रहा हूं जी। जब जब ये कानून व्यवस्था खराब हुई हमने बातों को उठाया है, और जब जब महंगाई भ्रष्टाचार कुछ भी हुआ हमने विपक्ष ने आवाज उठाई है, किंतु अभी ये बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के जो दायित्व हैं वो सरकार को ही पूरे करने पड़ेंगे। अगर सरकार कोई कानून ला रही हो और विपक्ष ने उसमें अड़चन लगाई हो तो सरकार बताए, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर ही उनसे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो फिर उनको आईना कौन दिखाएगा? अलका, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। ये है कि ये जो विजय गोयल जी कह रहे हैं, सबसे बड़ा दुख ये कि इस मुद्दे को भी सारा ये सरकार की जिम्मेदारी सोच समझ के छोड़ दिया इन्होंने। समाज के आप भी नेता हैं, आप भी जनता, आप इंडिया गेट में थे जब ये लाठी चार्ज हुआ, आपकी नेता के तौर पर जिम्मेदारी थी। आप जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं, वहां पर भी एक जागृति, एक अभियान छेड़ा जाता, ना कि सिर्फ सरकार को आप भी घेरने के लिए जो है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। महंगाई भ्रष्टाचार पे अपने मोर्चे खोले, कोई जोड़ा नहीं, पर महिलाओं की सुरक्षा पर आपने कभी आवाज नहीं उठाई। अगर कभी भी उठाई हो तो एक भी वीडियो क्लिपिंग या एक भी अपना बैनर पोस्टर उठाकर ले आइए। आपने बिल्कुल महंगाई एफडीआई पर ड्रामे धरने प्रदर्शन किए होंगे, पर महिलाओं की सुरक्षा पर कभी आपने आवाज नहीं। तो फिर महिलाओं की सुरक्षा पर तो कौन बोल रहा है? यही बड़ा सवाल है। फिलहाल कुछ देर के लिए इसी मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। और हमारे एबीपी न्यूज पर यह चर्चा लगातार जारी है कि क्या शीला दीक्षित ने जंतर मंतर पहुंचने में देरी कर दी, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री के घर पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान। रवि, बैठक में कौन कौन शामिल है और क्या एजेंडा है बैठक का? देखिए, बैठक में कांग्रेस के कोर ग्रुप के सारे सदस्य मौजूद हैं और जो आज सूरत हाल है, मौजूदा हालात हैं दिल्ली के और बाकी देश के बाकी शहरों में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं लड़की की मृत्यु के बाद, उसको लेकर जो राजनीतिक हालात हैं और प्रशासनिक हालात हैं उन पर इस कोर ग्रुप में चर्चा होगी विस्तार से, और आगे की जो रणनीति होगी सरकार की इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से आगे चला जाए और जो लोगों का अप्रोच है उसको लेकर चिंता सरकार में है कि वो अप्रोच सरकार उसका निशाना सरकार है और सरकार के मातहत आने वाली पुलिस की फोर्स है, तो उससे कैसे निपटा जाए और उससे जो लोगों का गुस्सा है उसको शांत कैसे कराया जाए, इस पर तफसील से इस ग्रुप में चर्चा होगी। जो हालात हैं आज देश के, उस पर चर्चा हो रही है तफसील से। प्रधानमंत्री के घर पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, हमारे साथ एबीपी न्यूज पर तमाम मेहमान मौजूद है जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस मुद्दे पर। और अहम मुद्दा ये भी कि जंतर मंतर पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहुंची, तो वहां पहुंचने में क्या उन्होंने देरी कर दी? जया जेटली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री को और पहले नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या उन्होंने देर की पहुंचने में? बिल्कुल देर तो की है। पहले दिन जब ये कांड हुआ था, सबसे पहले बयान शीला दीक्षित ने यही दिया कि उस बस वाले का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब उससे समझ में आता है कि वो कितने हल्केपन से ये सारी बात को देखी और किसी ने सोचा नहीं कि इतना बड़ा कांड के लिए जनता के दिल में क्या आएगी, क्या दुख होगा और कितना गुस्सा होगा। और जो जिम्मेदार पद में बैठे हैं वो अगर 10-12 दिन के बाद सिर्फ एक कैंडल रखने आएंगे एक प्रतीक के तौर से या भाषण पढ़ के सुनाएंगे लोगों को, ये सब पहला दिन अगर भाषण सुनाते हैं और बताते भाषण में कि हम क्या क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो लोगों का गुस्सा इतना नहीं बढ़ता जी। और उसके साथ साथ सहानुभूति के लिए पहला दिन अगर सोनिया गांधी और शीला दीक्षित अपने गेट के बाहर आते और मोमबत्ती हाथ में पकड़ के आते, बोलते हैं कि हम आपके साथ आके बैठेंगे, तो लोगों को लगता है कि हाँ, सरकार के अंदर एक दिल है
और हमारी भावना को समझ रहे हैं। लेकिन सब उल्टा काम जब हुआ तो अब सरकार को लोगों का विश्वास और दिल जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब जो कुछ भी वो करेंगे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी और सिंबॉलिक लगेगा। अलका, क्या लोगों की भावनाएं क्या हैं, कितना गुस्सा है, इसे समझने में देरी की और अब जो राजनीतिक नुकसान हो रहा है वो नुकसान और ना बढ़े, इस वजह से जंतर मंतर पहुंची शीला? नहीं, देखिए, गुस्सा बिल्कुल ऐसा नहीं है उन्हें समझ नहीं आया, गुस्सा बिल्कुल जाहिर था हर एक का, बहुत साफ तौर पे हमारा गुस्सा दिख रहा था। ऐसा नहीं है, कार्रवाई में जरूर मैं कह सकती हूँ एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि शीला जी को पहले दिन आना चाहिए था, वो नहीं आई। अब आई तो क्यों आई? मोमबत्ती जलानी। मैं एक बात कह रही हूँ, आधा गिलास भरा और आधा खाली है। आप खाली गिलास देख रही है, मैं भरा देख रही हूँ। शीला जी ने 181 नाम की एक हेल्पलाइन चलाई। आप में से कितने राजनीतिक लोग जो हैं इसका प्रचार कर रहे हैं कि हर महिला को ये बता दे 181 है, सोमवार से लागू हो जाएगी, इसे देखिए ये काम कर रही है या नहीं कर रही, नहीं कर रही तो सुनिश्चित करना है। 40 से 80 बसें शीला जी चला रही हैं, हम सबको सुनिश्चित करना है रात को सोमवार से कि 80 बसें हैं या 40 की 40 है। हमें सुनिश्चित करना है कि काले पर जो शीशे थे वो हट गए हर एक बस से या गाड़ी से या नहीं हटे। हम आधा गिलास खाली देख रहे हैं क्योंकि उसी में हमारा राजनीतिक फायदा है। मैं माफी चाहूंगी, सरकार की जिम्मेदारी है, इस वजह से लोग उसको देख रहे हैं और इस वजह से सरकार की जिम्मेदारी है और लोगों का अगर गुस्सा है तो उनके साथ खड़ी दिखनी चाहिए थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। अगर वो नहीं दिखी है लोगों को, बिल्कुल तो उम्मीद है वो उनकी कमी रही है और इस वजह से चर्चा हो रही है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होगी, 15 सालों से होगी, लोगों की उम्मीदें होंगी, उन्हीं से होंगी, शिकायतें भी उन्हीं से होंगी, लड़ाई भी उन्हीं से होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जहाँ पे सरकार लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जब से टीम अन्ना ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया आज तक सरकार ने रिएक्शन नहीं कर पाया और ये मुद्दा काफ़ी नहीं है ये बताना कि जो बासेस जो है वहाँ से ब्लैक जो ग्लासेस है उसको हटाया जाएगा। रेप हर जगह पे हो रहा है, गली गली में हो रहा है। सो इफ यू ओनली टेक द अप्रोच की tinted ग्लासेस शुड बी रिमूव, उससे समस्या हाल नहीं होगा। लेकिन सरकार जनता की भावनाएं नहीं समझ रही है। विजय, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार को समझना चाहिए कि देश बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल गया है, युवा पीढ़ी इंटरैक्ट करना चाहती है, अपने नेताओं से सीधा बात करना चाहती है। उस युवा पीढ़ी को लगता है ये राहुल गांधी हैं, ये युवाओं के नेता कहलाते हैं, ये युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। देश की 60% से ज्यादा आबादी 40 साल से नीचे की है, लेकिन राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की जो सरकार के अंदर करीब 5-6 जो युवा ब्रिगेड के मंत्री शामिल हैं, क्या एक वहां नहीं आ सकता था? और सीधा संवाद स्थापित क्यों नहीं कर सकता? सीधा संवाद स्थापित नहीं किया। ऐसा डर क्यों? राहुल गांधी भट्टा पारसोल में जा सकते हैं, वहां क्यों नहीं आ सकते? और यहाँ क्यों नहीं आ सकते? युक्ता, क्या लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने में बहुत देर की और क्या आपको लगता है कि अभी भी वो कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है सरकार और लोगों के बीच? बिल्कुल भी शुरू से ही उनकी बहुत ही सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर ग्रेट लीडर्स, बट बहुत ही उनकी कोल्ड एक अप्रोच रही है और स्टेटमेंट्स जारी करने से आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ये होता कि सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता और ये जो प्रोटेस्टिंग जितने भी संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं या आम आदमी की जो पार्टी है, उनके साथ में किसी 2-3 लोगों को बिठाते और कहते कि भाई आप लोग किस तरह से जस्टिस चाहते हैं और इमीडिएटली ये जो सैंक्शन करना था किसी का लाइसेंस उतारने से या एक हेल्पलाइन चलाने से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसका राजनीतिक फायदा भी होता है। इंदिरा गांधी से भी सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी जब राजनीति में निर्वासन का जिंदगी जी रही थी, तब बिहार में बेलछी में कांड हुआ था, तब वो हाथी पर बैठ के सुन लेते हैं। जी युक्ता, पूरी करें बात। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर लीडर की अपनी एक पहचान है और हर लीडर, जैसा वो कह रही थी हमारे साथ में, कि एक आधा ग्लास फुल है या खाली है, हम इसके ऊपर भी ना ध्यान देते हुए हम ये देखें कि प्लीज हम क्या पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी बैरियर्स और सारे फ्रंट से हम आगे बढ़कर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से क्या हम जनता के साथ एक कम्युनिकेशन रख सकते हैं। ये केस होने के बाद भी दिल्ली में इतने सारे रेप्स हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्रॉपर चार्जशीटिंग की गई है? क्या पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, क्या उनके ऊपर कोई लेवलिंग चार्जेस हो रहे हैं? तो ये सारे सवाल उठते हैं। काले कांच आप उतार रहे हैं, लाइसेंस उतार रहे हैं, दिस इज नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। इस पर अलका अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है। जी अलका।
नहीं, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, ये आंदोलन जो अब नया रूप में हमारे सामने आया, ये अपने आप में पहला आंदोलन है और चुनौती है। अन्ना आंदोलन हुआ था तो हमें मालूम था सरकार को भी शायद कि किससे बात करनी है, तो यहाँ से लोग सरकार से बात करने अन्ना आंदोलन पे पूछे, अन्ना आंदोलन के लोग वहां पूछे, लेकिन ये आंदोलन जो है मैं कहूंगी, हाँ यही मैं कह रही हूँ, इस आंदोलन में आप भी मेरे साथ थे, आपका चैनल था, कोई इस आंदोलन को लीड कर नहीं रहा था। इस आंदोलन छोटी छोटी टुकड़ियों में एक वहां पर था। ये चुनौती सरकार के लिए नहीं आने वाली है, आने वाले समय में भी, क्योंकि अब किसी एक बैनर और एक लीडरशिप के नीचे नहीं आएंगे। अब यहाँ ये नहीं हो सकता कि यहाँ से लोग आपके पास चलकर जाएंगे, यहाँ से सरकारों को ही, नेताओं को ही चलकर इस तरफ आना है। जी विजय गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये एक नए तरह के आंदोलन है आप जिनके लिए नेताओं को भी तैयार होना होगा कि हमें इन लोगों से सीधे जाकर संवाद स्थापित करना है, हम मान नहीं जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे? ये मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग आज ये आशा करता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करें नेताओं से, और नेता भी उनको बताएं कि वो क्या क्या उपाय करने जा रहे हैं। ये जो लोगों का रोज गुस्सा है वो इसलिए भी है कि लोगों को सरकार पे विश्वास नहीं है कि जो सरकार कह रही है वो करेगी। आपने देखा होगा अन्ना का भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जिसमें लोकपाल बिल की बात थी, सरकार आज तक उसको लेके नहीं आई। अगर आप पिछले भी चीजों को देखेंगे, और अभी क्या एक लड़की की बलि लेने के बाद ही काले शीशे, सीसीटीवी कैमरे, होमगार्ड्स, फांसी की सजा, ये सब याद आए हैं। सरकार का काम होता है प्लान करना जी, उसको पहले से प्लान किया जाना चाहिए था। आज लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास है, उनको नहीं लगता मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या केंद्र की सरकार इसके बाद भी पुलिस को ठीक करेगी, पुलिस में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, या कोई सख्त कानून बनाएगी, या कोई स्टेप उठाएगी जिसने उनकी घोषणा की है। काले शीशों पर तो, काली फिल्मों पर तो बैन पहले ही लगा हुआ था, किंतु क्यों नहीं पुलिस उसको उतार रही थी? 8 बार बस का चलान होने के बाद भी बस इंपाउंड क्यों नहीं की गई? तो ये सब चीजें हैं, और थोड़ा जुडिशरी सिस्टम भी करना पड़ेगा कि ताकि जो अपराधी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप देखिए जितने भी पिछले रेप के केस हुए, विजय जी, इसकी बात हर बार होती है, हर बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब होता है कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स जरूरी है, लेकिन वो नहीं होता है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है। सरकार से ये अपील है कि वो इसका इंसाफ जल्द से जल्द करे, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करे, ताकि यहाँ का सबके अंदर का जितना भी गुस्सा है वो शांत हो। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शीला दीक्षित ने जंतर मंतर आने में देरी कर दी। हमारे साथ इस बीच रंजना कुमारी जी जुड़ गए हैं, समाजशास्त्री हमारे साथ। इसके अलावा शिवानी वजीर पस्टच भी जुड़ गई हैं, जो एक मॉडल हैं। शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी कि लोग लगातार सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि कोई उनका प्रतिनिधि बाहर निकल कर आए, बयान लगातार सामने आ रहे हैं। आज शीला दीक्षित पहुंची जंतर मंतर, वहां नारे लगाए गए, उन्हें फौरन वापस जाना पड़ा। क्या उन्होंने वहां पहुंचने में देरी की आपके मुताबिक? क्या नारे, नेता, गुस्सा, लड़ाई, दुख, दर्द, क्या यही सोल्यूशन है? आपने मुझे मॉडल कहा, मॉडल एक तरफ से, जी हाँ, वहाँ पे शुरुआत हुई। मैंने एक नाटक किया था, उसका नाम था द्रौपदी विल माई स्पिरिट लिव ऑन। उसमें हम द्रौपदी को इस युग में लाए और हमने दिखाया कि जो दिक्कतें तब थी वो दिक्कतें आज भी हैं। तो इसका हल कहाँ है? क्या इसका हल लड़ने झगड़ने में है? इसका हल भी हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो बदलाव लाएगी। उसी शक्ति ने सब लोगों को एकत्रित किया है यहाँ पे जंतर मंतर में, और उसी शक्ति को हम अपने आप अपने घरों में, अपने समाज में, अपने काम की जगह में भी जागृत कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं 6ठी कक्षा में थी, मैंने एक डिबेट में हिस्सा लिया था और उसमें मैंने कहा था, हे मानव तू क्यों बनता है दानव? ये दानव है, ये दानव उन 5 में था जो उस रात को उस बस पर थे। ये दानव सब जगह फैला हुआ है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं? हमें देखना है कि कानून को किस तरह से सशक्त किया जा सकता है, उसे दांत किस तरह से दिए जा सकते हैं। ये नहीं है कि हम वहाँ पे नारे लगा के लड़ाई करें और कहें कि आपने अपना काम नहीं किया है। कुछ सार्थक पहल होनी चाहिए, कुछ सार्थक निकल कर आना चाहिए जो लोगों का गुस्सा है उससे। एक तरह से सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सरकार की तरफ बंदूक लिए खड़े हुए हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सरकार को ही पहल करनी होगी ना इन सब कामों के लिए, अगर कानून को मजबूत करना है। सिर्फ एक सरकार नहीं, केंद्र सरकार। सवाल पूछूंगी, आप अपने काम को इतनी दुख दर्द से कर रही हैं, आप आई हैं यहाँ पे स्टूडियो में और पूरी तरह से जियो जान से काम कर रही हैं। मैं भी इसी स्टूडियो में आई हूँ। मुझे याद आया जब मैं मॉर्निंग जी प्रोग्राम कंपेयर किया करती थी, हम लोग सुबह 4 बजे घर से निकला करते थे
उस समय एक महिला थी जो हमारे स्टूडियो के ड्राइवर के साथ स्टूडियो पे आई और उस ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी की और उस ड्राइवर को अगले दिन, महिला को तो बता दिया गया कि इस ड्राइवर को निकाल दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ये वो। अगले दिन सुबह वही ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। तो मतलब हम आम लोग, हमें अपने अंदर पहले बदलाव करना, हम लोग नहीं तैयार हैं कि हम एक स्टैंड लेंगे। अच्छा, ये गलत काम हुआ है, इसका पूरा परिणाम होना चाहिए। दूसरी बात में एक सिंपल सी आपको बताऊंगी, छोटे छोटे काम में हम लोग दुख दर्द नहीं लेते, अपने काम में प्राइड नहीं लेते, सब खड़े हो जाते हैं इकट्ठे नारा लगाने के लिए कि भाई सरकार ने गलत किया। अरे आपने अपना काम क्या ठीक से किया? आपके मुताबिक पहले बदलाव अपने अंदर से आना होगा और उसके बाद बाकी तमाम नहीं, पहले बाद में नहीं, सब कुछ इकट्ठे होने का, पहले बाद का समय नहीं है। रंजना जी, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? शिवानी जी ने बताया कि क्या कुछ होना चाहिए, सब कुछ इकट्ठे हो, अपने अंदर से बदलाव हो, कानून और मजबूत हो। आपके मुताबिक क्या कदम उठाने जाने चाहिए ताकि गुस्सा बेकार ना जाए? देखिए, दुख का दिन है आज। एक लड़की की जान गई है, सब जानते हैं कि दरिंदों ने उसकी जान ली है और जब तक 100 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे देश के नौजवान और जो भी है और जो लोग इस पूरे जन उभार को, जन गुस्से को कम करके आंकना चाहते हैं, मुझे लगता है, मेरी बात या तो कहने दीजिए, आप उन लोग को बोल लेने दीजिए पहले, जो लोग बोल रहे हैं। असल में मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है, शायद इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पहली बात कि 100 दिन के अंदर ये न्याय मिले, जल्दी से जल्दी पुलिस की रिपोर्ट सबमिट की जाए और 100 दिन के अंदर जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, जो कानून तय है, वो मिले। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक पब्लिक जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का रजिस्टर बने, जो कि नेट पर हो, जो कि पूरे देश में, और ये बात मैंने पहले दिन से कही है कि ये ताकि सामाजिक रूप से उनका तिरस्कार और बहिष्कार हो सके, वो उनको बगल में कोई घर के रहने न दे, उनको कोई नौकरी न मिले समाज से। और तीसरी जो जरूरी बात है वो कि एक दिन का संसद का सत्र बुलाया जाए। तमाम घोषणाएं हुई हैं। मैं जानती हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है। गुस्सा इसलिए है कि कम से कम एक चीज जो देश की सरकार को, जनता को सुनिश्चित करके देनी चाहिए, वो सुरक्षा की व्यवस्था। 7 दशक में अगर देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी स्थापित की जानी चाहिए। ये खाली हम लोग की तरफ से गुस्सा, नाराजगी या प्रतिरोध नहीं है, ये निश्चित तौर पर हमारी चिंता का विषय है कि आखिर कब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, कब जिनको न्याय मिलेगा, किसी की जिम्मेदारी अगर तय होगी तो फिर क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ये भी पर बैठे लोग, ये भी फिर तय होगा। पार्लियामेंट के मेंबर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुहास जी, आपके मुताबिक संक्षेप में समय खत्म हो रहा है हमारे पास इस चर्चा का कि क्या होना चाहिए सबसे पहला कदम? मैं ये कहना चाहूंगा, इस पे कोई शक नहीं है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलेगा, लेकिन उससे हिंदुस्तान में जितने सारे रेप हो रहा है उसमें कोई सुधार नहीं है। जिसपे सुधार लेके आने के लिए भारत सरकार पंचवर्षीय प्लान जो 11 5 प्लान, उसमें खाली 1100 करोड़ रुपया जुडिशियरी के लिए अलॉट किया और हर साल डिफेंस के लिए 1,55,000 करोड़ रुपया डिफेंस को मिलते हैं। अनलेस द गवर्नमेंट मेक्स एडिक्वेट अरेंजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द जजेस, सरकार की क्या है वो भी साफ होनी चाहिए। क्या महिलाओं की सुरक्षा, क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है, जुडिशरी, वो तमाम प्राथमिकताओं पर होने चाहिए। विशेष सत्र बुलाने की लगातार मांग हो रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल होती दिखाई नहीं दी है, उसे लगातार साफ इनकार होता रहा है। लेकिन पहल हर तरफ से होगी तभी बदलाव आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यदि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति में हो जैसे ये लड़की थी, या किसी भी परिस्थिति में जहां पे आपको थोड़ा सा भी डर लगे कि ठीक ठाक नहीं चल रहा, आप SMS कर दीजिए किस गाड़ी में हैं आप किस इलाके में हैं, अपने किसी भी प्रिय जन से। और फिर अगर कोई भी आपके साथ बदतमीजी करे, आप उन्हें दिखा दें कि देखिए आप कुछ करेंगे, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये तमाम कदम और ये जानकारियां भी लोगों को देने की जरूरत है, महिलाओं को देने की जरूरत है कि कैसे वो खुद सुरक्षा अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं।